विच रोला ना होसी, जे घर दे विच वंडियां ते तफरका ना होसी, ते मुड़ दुनिया दे विच मुसलमानां नूं बेहतरीन कौम बनन नालों ते तरक्की करन नालों कोई भी नहीं रोक सकता अल्लाह दे फजल नाल। ते जे आपां घर दे विच डांगा चाह लिसाई, सुन्नी शिया बाबी बलोची सिंधी फलाना फलाना मुख्तलिफ किस्म के बंटवारियां च बट दसाएं, ते मुड़ आपां नहीं दुनिया का कदे मुकाबला कर सकते, कदे भी तरक्की नहीं कर सकते। इन दे विच एक नेक नीति भी शामिल हो जाती है एक दूसरे वास्ते, और एक दूसरे की दुआ मिलती है, ते दुआ मिलती है तो मुड़ इंसान तरक्की करता है। तो जिंदी घनी नीयत चंगी होवे वो तरक्कियां करने लग जाए। समझ आई है समझ? कितनी चंगी लगी गल। कई तो बहुत आखी जाते हैं, कई आख सुना एवं सट्टी जाते तू दस। आखिरी सबाना भी मेरी गल कोई चंगी लगी है, जेडे खड़े मेरे मेहरबान, जेडे सारा तो अखीर तक खड़े होंगे ना, मैनू सारा तो घने प्यारे लगते होंगे। ये मेरा कोई मिजाज है, ये मेरा रूह करता होंगे भी मैं उन्होंने को जाके गल की कर, क्योंकि वो बहुत देर तू सारा तो एंड ते खड़े होंगे, तो मैनू उन्होंने मने अल्लाह पाक को थोड़ी घनी छेक करती रखता कुदरती तौर पर। खैर थोड़ी मेहरबानी जेडे इतना दूर खलोते भी मेरी गुजारिशात नूं सुन लेंदे ने। अच्छा, एक होर बहुत अहम दीनी मसला, मैं इनू दीनी मसला करते बयान करना शुरू किया है। ये नवा एक नवी गल है लोगों के वास्ते, दीनी नवी गल है, मेरे हिसाब नाल दीनी गल है। ये अगे दीनी ना तुसी कदे सुनी हो सी। ये दीन का जिहड़ा सारा तो मेरी नज़र दे विच अजकल के मुआशरे दे विच, अजकल के दौर दे विच तुहाडे ते साडे ते दीन का जिहड़ा सारा तो वड्डा हक है वो आए है जिहड़ा मैं तुहाडी खिदमत विच पेश करन जांदा पिया। अगे आपां दीन का हक आने, नमाज पढ़ना दीन का काम है, रोज़ा रखना दीन का काम है, अकुल्ला कर लवना, दाढ़ी लम्मी कर लवना, ये दीन के काम है। ये हुसन वो भी नेक नीति नाल अगर ये सारे किए जावन तां। लेकिन मेरी नज़र दे विच अजकल जिवें जिवें मुसलमान दुनिया दे विच उन्हां नूं हकारत दी नज़र नाल देखा जाता है, या उन्हां नूं कमज़ोर कौमां दे हिसाब नाल देखा जाता है, या गैर तरक्की याफ्ता कौमां दे हिसाब नाल देखा जाता है, उस हिसाब के नाल उस राय रखदे होया, उस तरह की राय रखदे होया जो मेरे ख्याल दे विच एक बहुत बड़ा दीनी काम है, वो जिहड़ा तू मुसलमान मखलूक ते खास तौर पर पाकिस्तानी मखलूक थुड़की बंदी है, तो उन्होंने अकल दे विच ये सही तरीके दे नाल उन्होंने अजे आखा ही किसी नहीं। ये आपां अल्लाह की रहमत नाल आखना शुरू कर रहे हैं, तो फीड भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह, फीड करना चाह रहे हैं भी ये केड़ा वड्डा दीनी अमल है ते केड़ा छोटा है जिंदे तू तुसी ते आपां ते सारे ते अपने मिलन वाले ते अपने जानन वाले ते रिश्तेदार ते दोस्त सारे थुड़के बंदे। वो तुहाडे दीन दा अमल दसना चाहना, समझा सा। अल्लाह दुआ करो अल्लाह पाक मैनू सही तरीके तुहाडे दिमाग विच गतन दी, जो मेरे ज़हन दे विच जिवें चलदा है उवें मैं तुहाडे दिमागां दे विच उहनूं समझा पावां कि जिहड़ा वोट दा हक है ना, जिहड़ा वोट आपां पाने हैं, ये अजकल दे खास तौर पर पाकिस्तानी मुल्क दे विच ते ये एक बहुत बड़ा दीनी हक है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा। वो किवें करते? वो इस तरीके कि अगे जिस तरीके दे नाल अपनी हुकूमतां सिलेक्ट होंदियां हैं, आपां जिवें करते अगे वोट गाने हैं, उत्ते बेईमान हुकूमतां होंदियां हैं। ते की तुहानूं लगदा है भी किसी घर दे विच भी अगर एक आपां ऐसे फर्द नूं 4-5 बिरावां दे विच बाप विच पितरेरां विच किसी ऐसे बंदे नूं सरबराह बना दे रहीए जिहड़ा बेईमान होवे ते दुआं दा हक खावन वाला होवे, ते तुहाडी नज़र दे विच वो घर तरक्की कर जा वो कर सकता है तरक्की? अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा हक इस हिसाब नाल है कि उन्नी देर जिन्नी देर आपां एक ईमानदार आदमी, एक 100% ऑनेस्ट ते सच्चा आदमी एक मुल्क का सरबराह ना चुग सकें, उतना चिर मुसलमान कौम तरक्की नहीं कर सकती। अगर मुसलमान कौम अपनी इस कोताही की वजह तो तरक्की ना करे तो क्या आप मुड़ ये दीन का फरीजा सही तरह अदा किया? ये आपने तो सरकार पुछते ना बई तुसी किवें बेईमान नूं चुगा, तू नमाज़ां तो पढ़दा ही हो ते हैड तो तू बेईमान नूं कर दिता, तू रोजे भी रखदा ही हो, तू हज्जां भी करदा ही हो, तू दाड़ियां भी रखियां, ते तू जिंदे आस्ते जाते वोट दिता वो तो बेईमान बंदा हा, तैनूं पता भी हा वो लुटेरा है, वो बेईमान है,
ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਆਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ, आदे बच्चों को बाहर इतू अरबा खरबा जड़ा है वो गल गया, या इतने भी बहुत सारा उस मालो मताब बना लिया, तुहाडा माल लुटते ते उस इहो जे बंदे नूं चुगण दे विच कदे मुसलमान मुल्क तरक्की कर सकदा हा? ते ये सवाल तुहाडे ख्याल दे विच तुहानूं ते मैनूं होसी कि ना होसी नबी पाक सरकार दी बारगाह? ये यकीनन होसी। जे तुसी वेंदे पए है कि मेरी कौम, मेरे मेरे मनन वाले, मेरे प्यार करने वाले, मेरा कलमा पढ़ने वाले रोज पिछा तो पिछा जा रहे हैं, रोज पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं, रोज उन्होंने दी जिहड़ी तरक्की है वो मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन तुहानूं मुड़ भी चेता ना आया कि असी कोई ईमानदार आदमी लियावीए ताकि ये मुल्क के कौम तरक्की करे ते नबी पाक के दीन नूं मनन वालियां दा दुनिया दे विच बोलबाला होवे। अजे तां तुसी ते असी अपने मुल्क दे लोग बाहर जाने हैं ना, तो जिस तरह का अपना किरदार बाहर अपने लोगों जेडे कोई चंद बाहर गए, जिस तरह का किरदार उन्हें उत्थे दिखाया है, वो आपां नूं बड़ा गंदा ते गलीज बंदा समझते हैं, बड़े गलत लोग समझते हैं आपां नूं। ते जिस एक सही मुआशरा अपना तां बन सी जिस उत्तों एक सही हैड हाउस सी तां, ते इवें ही आपां भी आदे आप नूं खंगाल ते जिस सही बंदा चुगण लग जसा है, उस आपां सही बंदे बनन भी लग जसा है, उस जिस आपां सही बंदे बन सै उस भी कौमां ते मुल्क तरक्की करते। अगे वोट देवन का की तरीका है? अगे वोट देवन के 6-7 तरीके हैं, मैं तुहानूं दसना। जिवें मुसलमान अपने कामयाब तरीन अल्लाह बनावे मुल्क दे विच जिस तरीके वोट दिपदा है, वो वोट देवन का तरीकेकार है बई फलाना चौधरी साहब आ गया, फलाना खान साहब आ गए, उनके आखे फलाने नूं मोहर ला दो, चलो बई लगे चलो, उदे ठप्पे लाओ 200-200 300-300 उदे चौधरी साहब खान साहब आख दिता है। या दूए नंबर पे आ गया भी फलाना मियाँ बिरादरी है, अराई अंत अराई खड़ा हो गया है, जोइये अंत जोइये खड़ा हो गया है, राणे अंत राजपूत खड़ा हो गया है, उन्होंने वोट दे दो, सारे उदे जाते भाई अखी नोट ते ठप्पे लाई आओ, मोहरा लाई आओ। ये पुछन सरकार भाई ये राजपूतां दा हक आ, राजपूतां दा मुल्क आ, या जोइयां दा मुल्क आ, या अराइयां दा मुल्क आ, या किसी एक कौम दा मुल्क आ, या अल्लाह ते रसूल दे नाम ते बना होया मुल्क आ? वोट तुसी बिरादरियां दे मगर दे छड्डा, वोट तुसी खाना दे मगर दे छड्डा, वोट तुसी चौधरियां दे मगर दे छड्डा। इस तरह वोट नहीं देना मेरे मेहरबान, वोट तुहाडा है। ये त्रै तरीके तुहानूं दस लै, बिरादरी, खान, चौधरी, मौलवी साहब इलाके दे जेडे आलम साहब जेडे उत्थे मसीत दे हैं, उन्होंने आख दिता जी फलाना जी वाह सुभान अल्लाह, ओ बड़ा नेक बड़ी सही पार्टी है, उदे जाते मोहरा ला दो, उदे लग गई हैं। या फलाना पीर साहब आ गए, उन्हें आखा भैया जी तुसी इधर फलाने पासे मोहरा ला देनी है, ए भैया बड़ा ठीक है। हुण उन्हें अक्सर जेडे बिरादरी वाला अक्सर ना भी होवन तां भी गलत है, लेकिन उन्हें अक्सर वो चौधरी साहब माजरत नाल उन्हां सारियां तो ही जेडे करते हैं इस तरह उन्हां दे बारे च आख रही हैं, जेडे वो चौधरी साहब, जेडे वो खान साहब, जेडे वो बिरादरी का दिगाने वडेरा बना हुआ है, वो साहब या वो मौलवी साहब या वो पीर साहब, वो उस उम्मीदवार तू कोई 2-4 आने लई खलोता होंदा है, वो गणी गणा था, वो तुहानूं कहल करता है नहीं मियाँ अपनी बिरादरी है, नहीं मियाँ हुण खान आ गया हुण अपने कोल पीछा नहीं हटा जाता, लै मियाँ अपना मौलवी साहब है, लै मियाँ अपना पीर आ गया। ये सब फ्रॉड है, ये सारियां बेईमानियां, ये सारा धोखा देवन की कोशिश है। जेड़ा बंदा तुहाडे नाल सही प्यार करदा है वो तुहानूं ये आखसी कि तू आज़ाद है और तू आदि राय नाल और आदि सोच नाल और आदि अकल नाल सही और ईमानदार आदमी नूं वेख के वोट दे। जेड़ा सच्चा आदमी तेनूं लगदा है, जेड़ा ईमानदार आदमी लगदा है। ये 4 तरीके तुहानूं दस लै, एक खान साहब चौधरी साहब, एक जी पीर साहब, एक जी मौलवी साहब, एक जी बिरादरी के 4 2-3 होरी तरीके हैं। बई फलाना मियाँ खून बड़ा सुनता है, और जिसल फोन करो फोन चाहता है, ओ जी वाह क्या बात है जी, जिसल फोन करो फोन चाहता है, वो फोन चाहते है तो सारा कुछ लुट लुटाते वो मुल्क तो बाहर गल देंदा, वो आंदे रांदे 5 साल भी फोन चाहता है, वो कमलियां बनाइयां अपने रंगियां, वो आंदे भाई फोन बड़ा चाहता है, वेख इधर नाल बेली नूं आखा वेख मैं मिलाइंदा पिया, आ मिलाई सा हुणे कटक चाह सी, वो कटक चाह गया उनके 5 साल लगेगा, वो वेला हो गया इसे फोन चवावणे, फोन बड़ा चाहता है। ये 5वां तरीका हो गया। एक 6वां तरीका हो गया भाई आक्शन नहीं मियाँ फैते दरूद ते हुंदा है, भाई ये फैते दरूद ते घणे फैतियां दा उन्हां पता ही कोई नहीं हुंदा भी अगू मरा कौन है। जिथे वो जांदे ना फैते आखण, फैते तलक ते हुंदे ने, वो हर बंदे दा 40-50-100-200 घरां नाल फातिहा हुंदा है।
ਇਸ ਤੋਂ ਘਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MP MNA ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੂ ਬੰਦਾ ਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਣੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫਨ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫੈਤਾ ਬੜਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਖਲੋਤਾ ਤੰਬੂ ਤੇ ਫੈਤਾ ਆਕੀ ਚੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੈਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਫੈਤੇ ਤੇ ਆਇਆ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਆਦੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा फिर एक तरीका हो जासी कि जाहिरी हालत चले जासे फलाना मियाँ बड़ा बारेश आदमी है ते बड़ा उस दाढ़ी रखी हुई है ते बड़ा नेक पाक है। दाड़ियां ते भाई दाड़ियां ते नहीं कोई किसी का एक्शन लै मियाँ हर साल हज्जां ते जांदा है, ये नहीं किसी की दाढ़ी है या नहीं है, उनकी पारू पीर साहब आखा है, मौलवी साहब आखा है या नहीं आखा, कोई किसी दी पारू खान साहब आखा है या नहीं आखा, कोई तुहाडी बिरादरी दा है या नहीं है, तुसी उनकी खूबी की वेखनी है, इक्को गल वेखनी है तुसी। मैं तुहानू अज एक तो नबी पाक सरकार दा तुहाडे ते हक तुहाडे ते दसदा पियां ते दूआ तुहानू अज वोट देवन दा तरीका दसदा पियां भी तुसी जिन्नू वोट देवना है उनदे विच वेखना की, भावें वो कौंसलर है, भावें वो नाजिम है, भावें वो MP है, भावें MNA, तुसी सिर्फ इक्को क्वालिटी वेखनी है उनदे विच भी आया वो ईमानदार आदमी है कि नहीं। उनके जिहड़े मामलात हैं जिन्हां दे विच उनदा लैण देण दा जिहड़ा मामला है या जिहड़ा अगे अगर वो किसी ओहदे ते रही है तो उस जिहड़ा गवर्नमेंट दा माल है वो जिहड़ा गवर्नमेंट हुंदी है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट किसी आसमान ते रहिंदी हुई शै दा नाम नहीं है, गवर्नमेंट तुहाडी आवाम दी हुकूमत दा नाम गवर्नमेंट हुंदा है। गवर्नमेंट जिन्नू आने हैं ना आपां वो कोई उत्ते नहीं नाफिज होई हुंदी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द लोगों की हुकूमत लोगों के जरिए ते लोगों के वास्ते इनू हुकूमत आंदे। जेड़ी हुकूमत लोगों के वास्ते होवे ही ना वो किहदी हुकूमत है। पिछली गल हाँ मैं तुहानू ये अर्ज करदा पियां कि असल वोट देवना कहीं वोट देवन वाले जी एक खूबी वेखनी है तुसी सिर्फ और सिर्फ ये वेखना है कि वो बंदा मामलात दे विच कितना ईमानदार है, कितना जड़ा है अगर कोई ओहदा उन्होंने कोई अगे पहले मिला हा तो उसके कितनी लुटमार की आई, कितने को उस पैसे बनाया है। हज़रत अली सरकार का कौल है कि आजमाए हुए नूं आजमाना बेवकूफ़ी हुंदी है ते जिन्नू एक बारी आजमा लो तो वो सही तुहाडे म्यार ते पूरा नहीं उतरा। गल मोड़ी होए भी म्यार फैता दरूद नहीं रखना, म्यार फोन चावना नहीं रखना, म्यार बिरादरी नहीं रखनी, मिराद खान चौधरी नहीं रखना, म्यार सिर्फ और सिर्फ ये रखना है कि तुसी वेखना है कि ईमानदार आदमी हो हा कि नहीं। इस गल का वक्ती तौर पर हो सकता है तुहानू कोई फायदा होवे या ना होवे, या तुहाडा कोई पर्ची पकड़ते कोई थाने जावे या ना जावे, लेकिन जिस तुसी 2-4 दफा ईमानदार हुकूमतां सिलेक्ट करनियां शुरू कर दित्तियां, ईमानदार बंदे चुगते अगर लियाने शुरू कर दिते तो उन्होंने नाल जिहड़ा मुल्क का एक निज़ाम बन सी उहियो एक वाहिद तरीका है मुल्कां दा ते कौमां दा तरक्की करन दा। दुनिया दे होर ये जिहड़ा मैं तुहानू शेड्यूल तुहाडी खिदमत विच पेश करदा पियां, तुसी इमरान खान ले आओ, जरदारी ले आओ, फलाना ले आओ, फलाना ले आओ, कोई उत्तू ला लो, कोई जिदों मर्जी ले आओ, जितनी देर तुसी ईमानदार लोग सिलेक्ट नहीं करोगे ये मुल्क दे कौम तरक्की नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये कोई मेरी मन्नत नहीं है भी ये ना करे तरक्की, ये मैनू दर्द है भी ये तरक्की करे, लेकिन तरक्की करने का जो तरीका है जिस आप आदा म्यार ही ईमानदारी नहीं बनावना, जितना चेर आप आदा म्यार ही सच्चाई नहीं बनावना उतना चेर तरक्की नहीं होनी। जिस मुल्क तरक्की कर सी तो उनका असर तुहाडे घरां ताईं ऑटोमैटिकली अपड़ सी, उनका असर तुहाडी फैमिली ताईं, तुहाडे बच्चों ताईं, तुहाडी आवन वाली नस्लां ताईं पहुंच सी। जेड़ा भी तुहाडे कोल कोई साहब आवे, कोई इज्जतदार आदमी, कोई चौधरी साहब, कोई खान साहब, कोई पीर साहब, सही सादात होने के नाते उनका इज्जत एहतराम करो, आलम साहब जेड़ा भी कोई तशरीफ ले आवे उन्होंने भी इज्जत ख्याल करो, लेकिन अगर तुहाडी नज़र दे विच जिंदी पारू वो तुहानू आंदा पिया है वो ईमानदार आदमी नहीं है तो उन्होंने साफ मिन्नत अंदाज अच्छे प्यार मुहब्बत वाले अंदाज जवाब दो कि नहीं जी वो गलत आदमी है,
ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨਵੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਉਸ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਝੇ ਭਰਨੇ, ਉਸ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੱਟੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਈ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਦੇ ਬੋਝੇ ਚ ਮਾਰਨੇ ਨੱਦੇ ਜਾ ਦੇਗਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਦੇ ਆਮਣੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਤਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਤਲਕਾਤ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਛੱਡਾ, खुदा दे वास्ते मैं तुहानू एक बहुत अहम गल समझा रही हाँ, जरा गणा रश वेखते मैं बार बार अर्ज कर रही हाँ कि आदा ते आदे जानन वालियां दा, बल्कि अगर जिवें हजरात कई वीडियो बना लेंदे ते तुहाडी मेहरबानी उहदे विच कई दफा कई लोग एक अद्धा क्लिप कटते उहदा कोई होर मतलब कट लैंदे कोई किवें, लेकिन जिहड़ा समझना चाहते उन्हां दे समझावन वास्ते यही है कि तुसीं शेयर करो आदे फ्रेंड्स विच और उन्हां नूं ये समझाओ कि वोट देवन दा मयार की है। वोट इन्हां तरीकिਆਂ ਨਾਲ नहीं देना ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੱਪੀ ਜਾਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। कोई समझ आई है गल, कोई ज़हन च आया है कि नहीं कि अगले उस हिसाब से वोट देना, कहें कहें अगले हिसाब से देने, कहें कहें मेरे वाले नवे हिसाब से देना। सही गल कर हाथ कौन कि चांद पैन जो मेरे हिसाब से देऊगे जो मेरे वाले हूँ बड़ा ही अद्धा अद्धा करते हैं, पता नहीं कि न लगे जाइए। नहीं मेरे हिसाब तां दो जे तुहानू मेरे हिसाब की समझ आई होवे। अगर तुहानू मेरा हिसाब तुहाडे दिल नू लगा होवे, मैनू भी पीर मानते या सरकार दा अदना नौकर मानते, इस नीयत नाल तुसी मेरे आखे नहीं देवना। जे तुहानू मेरी गल तुहाडे दिल नू लगी होवे, तुहानू उनदी समझ आई होवे और तुहानू ये तरीकाकार समझ आया होवे पाकिस्तान और मुसलमानां दी तरक्की दा, ते तां तुसी इस तरीकेकार नू अपनाओ भी, ते सिर्फ अपनाओ ना मेरी जान। आपां जेड़े हैं ना थोड़े या गणे हैं अहले दस्तगीर जेड़े भी हैं, अगर आपां ही एक टीम बन चलिए, आपां ही इत्थे किवें शेर एक पढ़ा के पता नहीं केड़े साहब पढ़ा के कोई काम ऐसा कर जाइए, और काजी साहब पढ़ा, काजी बैठा ही थे गफूर काजी साहब सदियां तई जी करे याद जमाना सदियां तई, कोई कार एहो जी कर जाइए। आपां कोई वंडी इहो जी पा लवीए, आपां इहो जी कोई तकसीम कर लईए आदे ज़हन नू, आदे दिलां नू सच्चाई दी तरफ और ईमानदारी दी तरफ और नबी ते अल्लाह दे रसूल दी खातिर। सही लोग अच्छा उनदे कई लोग थोड़ी जी मैनिपुलेशन कर जाते हैं, ड्रामेबाजी कर जाते हैं, चलाकियां ला जाते हैं। आ जी फलाना रसूल पाक नू वोट जाता पिया, आ फलाना रसूल पाक, वो एवें कई इस नां नाल मंगण आ जाते हैं। जेड़ा भी मुसलमान मुल्क है वो रसूल पाक नू जा रही है, जेड़े भी मंग रहे हैं वो सारे ही अल्टीमेटली रसूल पाक नू जा रही है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन तरीके दे नाल अल्लाह तआला दे रसूल दी खिदमत विच पेश करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईमानदार आदमी वेखना। कुछ लोग इस तरीके नाल जारी हुलिये दे नाल जिवें मैं बड़ा खलोता बड़ा टोक गाते, कोई मैं आपे तो नहीं गाता, इत्थे किसी मेरे सिर ते हाथ रखा है उन्हां दी खुशी वास्ते मैं इस तरह की कर लेना कि जिहड़ा साहब मेरे वास्ते लैते आया है, वरना मैं तो एवें कोई सिर ते कोई शाही कोई नहीं होंदी। ते इवें कई रंग बिरंगे बरूपीए मेरे रंगे कई इस तरह के रूप शूप बनाते ते वो आ जाते हैं सामने। उन्हां दी हकीकत नूं, उन्हां दे मामलात नूं वेखना है, उन्हां दी हकायक नूं चेक करना है कि वो हजरत अली सरकार किसी एक इलाके का गवर्नर किसी ने बनावना, तो जेडे आपके उस टाइम रफका है, जेडे आपके उस टाइम साथी है, आप उन्होंने तो पूछा 4-5 नाम सामने आए कि फलाने नूं ला दईए, फलाने नूं ला दईए। आप तो एक साथी अर्ज की भी साई फलाने बंदे नूं जेड़ा है ना उन्होंने ला देवी। आप फरमाया भी क्यों उन्होंने के पर ला दईए? उन्हें आखा जी वो बड़ा माशाअल्लाह उनका हुलिया शुलिया बड़ा नेक है, ते नमाजा पढ़ता है, तजदा पढ़ता है, पिछली रात जागदा जुगदा बदा होंदा है। ये आप फरमाया तू उनदे नाल कदे मामलात कीते, कदे मामलात चलाए उनदे नाल? उस अर्ज की नहीं सही। आप फरमाया तू उनदे नाल कदे सफर कीता है, कदे पद कीता है? उस सफर जरा लमेरे होंगे हैं, महीने के होंगे हैं, हम तो मुड़ घंटिया हो जाते भी महीना 2-2 महीने कट्ठे गुजरते हैं तो बंदे की आदत का बंदे की फितरत का पता लगता। उस आखा नहीं, आप फरमाया तो बस मुड़ तू उन्होंने सिर्फ ढूई दौड़ी करता ही वेखा है भाई अगर वो सिर्फ ये नमाजा वाला काम नहीं है, जाहिरी तो विच किरदार कोई नहीं है, अंदर वो चीज़ा नहीं है, जाहिरी सिर्फ हुलिया ही है, तो मुड़ तू एक ही मयार बनाया कि उन्होंने गवर्नर बना दईए। सिर्फ इस गल से दाढ़ी रखना, नमाज पढ़ना बहुत अच्छा अमल है, बहुत अल्लाह पाक तौफीक देवे, लेकिन इस गल का मतलब यह है कि जेता चेर उनके मामलात नहीं वेखने, जेता चेर सच्चाई ते ईमानदारी नहीं वेखनी। मैं बहुत सारे लोगों को जानना जेडे दाढ़ियां नाल, जेडे जाहिरी हुलियां नाल
ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਖਤ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਉਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਬਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਮਿਹਰਬਾਨੀ एहसान मान ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ईमानदारी दो लैवल ते वेखनी है। ये दो तरह का एक निज़ाम होंदा है। एक होंदा है कि जेड़ा पार्टी हैड है जेड़ा निज़ाम नूं चला रही है एक उन्नू वेखना है बई वो केड़ा ईमानदार आदमी है। जिवें किसी की जिहड़ी हक्की तारीफ होवे वो करनी चाहिए है। जिवें इमरान खान साहब खुद एक ईमानदार आदमी, मैं उन्होंने एक ईमानदार आदमी समझना। अगरचे मैनू अगां 100 साल भी उन्हां दे नाल कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मैं ईमानदारी की तारीफ ना सही तरह कर सकां या ना समझा सकां या अगर किसी मौजूदा जिहड़ी मेरी नज़र दे विच जिहड़ा ईमानदार आदमी होवे मैं उनकी गल ना करसां तो मैं समझना कि वो हज़रत अली सरकार का कौल है कि हक बात कहने से बाज रहने वाला गूंगा शैतान होता है। तो गूंगे शैतान ना बनिए, जिहड़ी गल दी जिवें समझ आवे उवें करी, उनकी जात की गल हो रही। अच्छा इस तरीके नाल एक तो तुसीं पार्टी का सरबराह वेखना है, एक को वेखना है कि जिन्हों वो लड़ा रही है इलैक्शन, क्योंकि बहुत दफा पता होंदा है तो बहुत दफा पता नहीं होंदा। जेड़ा इस लैवल ते बंदा बैठा होंदा है उन्होंने हेठले लैवल के बंदे के मामलात का पता नहीं होंदा, लेकिन जेड़ा तुहाडे इलाके दे विच लड़ रही होंदा है तुसीं उन्होंने चंगी तरह जानते होंदे ने भी वो घरे कहती एक वसों है या उस की मामलात कीते हुए कौंसलर है या नाज़िम है या MP MN उन्होंने तुसीं जितना लीडर नूं वेखना अहम है उस नालों घना जेड़ा तुहाडा उत्थे मौके ते बंदा लड़दा पिया भी अगर अगे किराउंदे हा तो उस किस तरह का किरदार आ, उस खेती लुटमार की आई या अगर अगे किराउंदे नहीं जीता होया हा वो जेड़ा हा लुटमार जिहड़ी अगे उस कीती आई वो आदि नहीं लुट गया हा, वो उस तुहाडे घरां दे विच डाका मारा हा। इस शय नूं समझण दी लोड़ है कि जिसे लगे वो MP है या MN है या तहसील नाज़िम या जिला नाज़िम या यूनियन कौंसल नाज़िम बना हा ते उस लुटमार की आई तो उस तुहाडा पैसा लुटा हा, वो तुहाडे घरां च डाका मारा हा, वो जिहड़ियां जदादां बनाई बैठा है वो तुहाडे पैसे कट्टे कमीनगी और हराम दा माल कट्ठा कीती बैठा है तुहाडे पैसे खाते। इस गल नूं समझना है, इस हकीकत नूं समझदे होया तुसी ऐसे आदमी तो दूरों ही कनियां कर जावनी है, भावें वो कई है भावें आसमानों लत्था हुंदा है। ते जिहड़ा नवां बंदा है उनके घर दे विच उनके रिश्तेदारां विच उनके दोस्तां बेलियां उनके मामलात वेख लवणे भी उस लैन देन का चीज़ां किवें कीतियां होईयां, घर वालियां नूं रिश्तेदारां नूं उस उन्हां दा पूरा हक दिता होया है, उन्हां दा हक खादा कि नहीं। जिस घर दे विच मामलात सही चलाए होए तुहाडे हकूक भी तुहाडे नाल वो पूरे करते रखसी ते जिन्हों एक बारी आजमा लो दोबारा उनके तरले लवण ते भी तुसीं नहीं मरना उन्होंने जो ही जेता मर्जी जी जिंदी भावें उस उतले लैवल ते हुकूमत कायम की है तो भावें उस हेठले लैवल ते हुकूमत की है। जिन्हें एक बारी दाद अपा मारदा है वो आनंद चोर चोरी तो जावे हेरा फेरी तो ना जावे। जिन्हें एक बारी डाका चोरियां की हुई हैं अगली बारी भावें वो जेता मर्जी हाजी साहब ते दाड़ियां रखते आ जावे, जेता मर्जी या मेरे रंगे कुल्ले करते आ जावे, उन्होंने नहीं मनना, उनके आखे वोट नहीं देना। वोट ईमानदारी दे मगर देना है, सच्चाई दे मगर देना है। क्यों देना है ईमानदारी ते सच्चाई दे मगर कि ये दोबारा गल रिपीट करता पिया कि जिस ईमानदार और सच्चे लोग आएंगे तो सही हुकूमत सिलेक्ट होएगी, जिस सही हुकूमत सिलेक्ट होएगी तो ईमानदारी नाल मुल्क का निज़ाम चलेगा, फिर तां ही पाकिस्तान तरक्की करसी, तां ही मुसलमान कौम तरक्की करसी, तां ही आपां दुनिया दे विच आदी इज्जत वाली एक कौम बनते उभर सकते हैं इंशाअल्लाह। इस तरीके दे नाल एक दो होर छोटियां छोटियां गल्लां। टाइम कितना से अजय मैंने घंटा मेरा तो बहुत वक्त
नहीं मैं तो करना चाहना, वाकई मैं नहीं खपाना चाहिए, लेकिन सालाना 11वीं तो मुड़ मैं तुहाडे नाल 2-3 घंटे गल्लां कर सकदा। हुण मैं 10 मिनट होर ले ना, घंटे च 10 मिनट रहिंदे तो चलो मैं घंटा पूरा कर ला। हाँ जी, घंटा होर लावां। तुहानूं पीर साहब गल्लां चंगियां लग गईयां, कई इत्थे बड़े औखे बैठे। हुण अगर आपां सच्ची सही गल करा ते इन्हां नूं पुछीए ना भी तुसीं किहड़े किहड़े औखे बैठे ने, तो अद्धे तू घणे बैठे ने, हाथ कोने गोली खा करना कौन आंदे पे जी 3, तुसीं आंदे पे 3 घंटे, तुहाडी मेहरबानी। अच्छा जेड़े जेड़े औखे बैठे अज तो ईमानदारी नाल हाथ खड़ा करते विखा ही दो, अज तो ईमानदारी विखा ही दो, मेहरबानी। आए भाई 6-7 हाथ भाई, थैंक यू। तुसीं नहीं कीता, नहीं तुसीं औखे बैठे औखे औखे जेड़े जेड़े औखे बैठे ना 1 2 3 4 5 भाई तुसीं तो मेरे मुकाबले च लीडर नाल हार गए। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5-6 ਜਣੇ ਦਿਗਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਭੋਗਨੇ ਆ, ਓਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਕਸਦ जायदादां ते हुकूमतां ते चौधरा बनाना नहीं है। साडी जित्तां दा मकसद, साडी जित अगर असी सही पैगाम दे रहे हैं, सही तरीके नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र हो रहे हैं, तुहाडी नौकरी कर रहे हैं, नीयत सही रख रहे हैं, तुहाडी बेहतरी चाह रहे हैं, आने वाले दिन तुहाडी कौम की तरक्की चाह रहे हैं, उस डगर ते असी चले हुए हैं। तो वोट सानू 2 पै जावन या 3 पवन या 4 पवन या करोड़ पवे, साडे वास्ते कोई अहमियत दा हामिल नहीं है। साडे वास्ते जिहड़े ओहदे हैं वो सिर्फ खिदमत करने वास्ते ते नौकरी करने वास्ते, वो अफसरियां कायम करने वास्ते नहीं है। अफसरियां दस्तगीर ते शाह हुसैन कमाल जड़ियां कायम कर छड़ियां, ओडी अफसरी कोई हो सकती? ये ऐसी अफसरियां इनको मुकदियां ही नहीं। ते ये जिहड़ा सारा मकसद पॉलिटिक्स का है, जित्तां या हारा मानी नहीं रखदियां, मानी तुहाडी खिदमत रखदा है कि अल्लाह नीयत अच्छी रखे और मामलात जिवें असीं तुहाडी खिदमत करते नौकरी करना चाहते हैं, जिस तरीके असीं इस मुसलमान कौम दी और पाकिस्तानियों की गुलामी की ख्वाहिश रखने हैं, अल्लाह सानू उस डगर ते चलाई रखे कि जो उस मुकद्दर जित लिखी है तो तां भी आमीन, तो नहीं लिखी तो तां भी आमीन, असीं टुरे रहिए बस अल्लाह ताला दी रहमत नाल। वो जो कुछ भी हो गया वो अच्छा ही हो सी, सिर्फ क्योंकि हज़रत अली सरकार का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, मैनूं दा मतलब समझ नहीं आया, वो मैं पहले अद्धा पढ़ा, मुड़ मैं अद्धा बाद कदे पढ़ा, तो मैनू बड़ी सोहनी गल लगी। आप फरमाया कि जेड़ी अच्छी नीयत किसी वास्ते रख लवनी है ना, जेड़ा उनका अजर है वो अच्छा अमल कर लवन तू घना है। वो मेरी समझ गल ना आई, मेरा छोटा बंड है, छोटी अकल है, मैं आखा भी एक बंदे मिसाल तौर पर मैं उन्होंने 2 लाख रुपया देना चाहना, वो कोई बीमार है या मैं उनकी खिदमत करना चाहना या कोई उनकी बच्ची की शादी है, मैं किसी भी तरीके अगर उनके काम आना चाहना 2 लाख रुपया, उन्होंने 2 लाख रुपया तू दी जासी तो वो तो बहुत सौखा तो खुश हो जासी। तो अगर सिर्फ मैं नीयत की है तो वो तो जो मेरे कोल ही उसी मैं उनकी कोई खिदमत ही नहीं की, तो वो किवें गणा उनका फल हो गया, तो सिर्फ नीयत करने का गणा अजर किवें हो गया, ये मेरी समझ गल ना आई। वो खैर जिस कुछ अरसा वो खंगालन तो बाद जिसे अगा उनकी वजाहत गई सूँ तो पता ही लगा, हुक्म ये पड़ा कि क्योंकि चंगा करना ते अच्छाइयां लोगों दियां कायम कर देनियां तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हत्थ च ना। सिर्फ अच्छा जिहड़ा बंदा सोचता है किसी दे वास्ते ते अच्छी नीयत का इरादा रखता है, उनका फल इस वास्ते ज्यादा है कि उनदे विच विखावा कोई नहीं, उनदे विच किसी नूं उनदे च रियाकारी कोई नहीं भी वो वेंदा भी है मैं बड़ी चंगियाई कीती खलोता, उन्होंने भी खी जाता है बंदा कदे आप जिवें करते नमाज़ां पढ़ने हैं, जिवें रोजे हज्जां ते जाने हैं, जिवें करते हैं टोप करने हैं, मंजिल ते पढ़दे ना जेड़ा भी तुसीं एक मंजिल आदी ज़हन दे विच मुख्तलिफ दिल हैं, मुख्तलिफ कैफियत हैं, मुख्तलिफ ख्वाहिश हैं, जिहड़ी दिल दे विच आपां बनाई खलोते हुंदे हैं, जिस उत्थे पढ़ने हैं तो हुंदा ही कोई नहीं, उत्थे एक होर मंजिल निकली हुंदी है, वो विचे रह गई होंगी है। सो मंजिल का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ मेहनत और सही डगर और सही रास्ता ये है। तो शेर रहा कि मंजिलों की बात छोड़ो, मंजिलें किसको मिली, एक सफर अच्छा रहा एक हम सफर अच्छा मिला, सज्जन चंगे लब जावे, राह सही लब जावे, ट्रैक सही लब जावे, उधर टुरदे रहो तो इो चंगियाई है, इसे बरकत है, इो नेकी भी है, इो सवाब भी है, तो इसे सारिया मंजिल है जे समझ आ जाए तो।
तेरे पीर मेरे पीर, तेरे पीर मेरे पीर। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲੱਥਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, बंदा नहीं उन्हें तोड़ चाड़ सकता किसी भी वजह से, कोई लैन देन के मामले कोई देर हो जाती है, कोई देर सवेर हो जाती है। लेकिन उनके सामने उनके तू मिन्नत करो, उनके तू माजरत करो जिन्हें जो तुम वादा किया होया। लोकी अजीब होंगे ने, लोग शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते ना कि आदि गल ते पूरे उतर ना उतर सकन तो इस गल शर्म ही नहीं महसूस करते, उल्टा डिटाई नाल उवें दे उवें टुरे रहंदे ने, इधर विद्या आए बाएं शाएं वो करते रहंदे। ते ये शर्मिंदा होना सीखो। शर्मिंदा होना बुराई नहीं है, शर्मिंदा होने नाल इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। आदि कोताही ते आदि गलती ते शर्म महसूस करना, गलती महसूस करना, गलती नूं तस्लीम कर जाना, ये बड़ाई है, ये बड़ियां गल्लां हैं, ये छोटी गल्लां नहीं है। या इनदे च इज्जत घटती नहीं, इनदे च इज्जत बढ़ती है अल्लाह दे फजल नाल। इस गल दी आई है समझ? कोई नहीं। शर्मिंदा होना है कि नहीं होना? हिंद लगता नहीं होना होना हाँ इतने एक साहब आंदा भी उन्हें मत्थे ही नहीं लगते दोबारा। शर्मिंदा होना तो दूर रहेगी, उन्हें मत्थे नहीं लगते जिंदे कोई शर्मिंदा होना होंगे, जिंदे कोई शर्म महसूस करनी होंगी, जिंदे कोई गलती का अजाला करने का वादा करना होंदा है ते आइंदा गलती ना करने का मुड़ एक वादा करना होंदा है, उनके लोग उन्होंने इग्नोर कर देंगे जेड़ा कि जुर्म है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की नज़र दे विच जुर्म है। मैं तुहानू एक अहम गल तुहाडी खिदमत च पेश करदा। एक होर अहम गल बहुत अपने मतलब मुआशरे दे विच बड़ी शिद्दत नाल है, मैं अक्सर वेखी है कि लोकी एहसान फरामोश है, लोकी बड़े ही अजीब है। ते ओ एक मालिया गोटी एक बहुत एक मुल्क का बादशाह भी होया, एक स्कॉलर भी होया, बहुत बड़ा एक समझदार मुफक्किर आदमी होया। तो वो आंदा है कि एहसान फरामोशी हजरत तो बड़ा मैंने पसंद है फिक्रा। वो आंदा है कि एहसान फरामोशी एक तरह की कमजोरी है। और अगला फिक्रा आंदा है कि मैंने कभी असली काबिलियत के मालिक शख्स को एहसान फरामोश नहीं देखा कि जेड़ा वाकई बंदे का पुत्र होवे ना वो किसी का एहसान नहीं भूलता, किसी की चंगियाई की हुई, लेकिन अपने तो ही कन्ना दे मार जाते हैं ना, उस तो बाद उस बंदे के सूह ही नहीं बनते। और ये बड़ी घटिया और बड़ी छोटी गल है, और ये बड़ी बहुत ही छोटी गल है। उस बंदे की जिन्हें तुहाडे नाल कोई चंगियाई की हुई है उनकी इज्जत ता हयात तुहाडे ते लाजिम हो गई किसी न किसी तरीके नाल, ते लोकी उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, उन्होंने बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते आदि किसी गिनती दे विच। ये कोई बदकिस्मती की एक किस्म है, क्योंकि हज़रत अली सरकार का एक और कॉल है कि आप फरमाते हैं कि तो बड़ा मशहूर है कि जिंदे ते एहसान करिए उनके शर तो बचिए। आप अक्सर सुना तो सुना है ना, सारे सुना है। ये क्यों है? ये बौर दी आप स्नेहा दिता भी तुहाडा ऐसा बौर होंदा है बंदे दा भाई बंदे उनदे नाल चंगियाई कीती होंदी है, दूसरे तो हट ते पुट्ठा शर आ जाता है उल्टा। ये केडा वड्डा बौर है भाई एक बंदे नाल बंदा चंगियाइयां कर कर थक जाए, जो उनकी वारी आवे उसे तो तुहानू शर आ जाए। ये वो शर देवन वाले बंदे दा जेड़े पासों शर आंदा भी है उनका केडा वड्डा बौर है। ते मुड़ एक केडा ही सूरत एक खूबसूरत और हुक्म है कि जिसे तू किसी नाल चंगियाई करी, किसी तू किसी नाल चंगियाई करी ते उनका बुरा तैनू बदला बुराई नाल मिले, तैनू एहसान तेरे नू अगला याद ना रखे उल्टा तैनू गंदा सिला देवे। ते फरमांदे हैं कि तैनू ये यकीन हो जाना चाहिए कि जेड़ा तेरा अमल है वो रब तआला दी बारगाह च कबूल हो गया अल्लाह दे, क्योंकि वो अल्लाह दा बंदा हा ते हा खच ते बोरा उन्होंने अल्लाह इतनी सोरी ना दी भाई तेरे तू उन्हें चंगियाई करनी आई
ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ फौरन तेरी चंगियाई कबूल कर ली आदे फजल ने। इस वास्ते अगर किसी ने अच्छाई करो तो अच्छाइयां का बदला बंदियां तो ना रखो। आप अक्सर आने लै मियाँ फलाने नाल मैं यही किया तो फलाने मैनू हुंदा है सिला दिता, मैं फलाने नाल यही किया तो उस मेरे नाल यही किया। ये बंदा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह ताला की तरफों सिले आने होंगे। तो जे बंदियां नाल चंगियाई करो तो उनकी मखलूक समझ के चंगियाई करो कि बदला सानू उदू डी सी अल्लाह के फजल नाल। ये उनके बंदे हैं जो रिश्तेदार हैं मेरे या बेली हैं या वाकिफकार हैं या प्यार करने वाले दोस्त बेली हैं, वो सारे ये रब की मखलूक हैं। तो इन्हां नाल मैं चंगियाई अल्लाह के वास्ते करदा पियां ते उनके फजल नाल ही इंशाअल्लाह ताला उदू ही बदला आना है। ये उम्मीद रखते करसो ते तुसी कदे ना उम्मीद नहीं रहना रब तो इंशाअल्लाह ताला। वो उदू तुहानू सिला मिलते रासी अल्लाह के फजल। बस ये दो तीन गल्लां भी याद रखे सरकार की निस्बत नाल अहले दस्तगीर होने के नाते तुहानू ऐं दा होना चाहिए जिवें मैं तुहाडी मिन्नत करदा, जिवें मैं तुहाडी खिदमत गुजारिश करदा पई कि जी जी तो पूरा जेरे फरमा रहे हैं ना बाबा जी फरमान दे मेरा ख्याल इस शेर का तर्जमा किया एक है वोटां के बारे गल हुई है खास कर सरकार ऊपर ध्यान खास सीधा इला राष्ट्रीय गर्तनी अख्तियार आई हो जी इसे तो मैं तर्जमा किया ते वोटां के बारे सरकार से पूछा बाबा जी हजूर ने सरकार तो कोई इस पास दिलचस्पी नहीं है अगर हजूर वोट किन्नू देंगे सरकार वारिस शाह का एक शेर पढ़ा सरकार वारिस शाह हुक्म हथ कमजात दे सौंप देना ये काम नहीं मानना चंगिया ना हजूर फरमाया अगर जियो जे बंदे नूं तुसीं वोट देसो ते गंदे नूं देसो तो साडे ते मुसल्लत होना मुसल्लत हो जाए वो तुहाडा आदा ही कीता अगे आना आदा ही कीता चंगे नूं सरकार अगले दिन ही फरमाया तो मेरी समझ चाहे मैं काज कर दे जी जी मेहरबानी अच्छी गल की हुक्म हथ कमजात दे सौंप देना यो तो शेर पढ़ा ये काम नहीं मानना चंगिया दा असीं आप ही उस बंदे नूं करना है जियो जे नूं करसां साडे ते ही उस हुक्मरानी करनी है। इस तरह का भी कोई एक कोई है कोई एक गल ना कि ये दो तरह का तुसी एक ये डाकू ऐसा है जो तुसी आप चुकते हैं कि पता नहीं इस तरह का है कि वो तुहाडे ते नाफिज होंदा है ते तो हाँ जी हाँ अभी दो किस्म के डाकू होंगे ने बड़ी वो एक मैनू सही तरह एग्जैक्ट गल नहीं याद आ रही भी एक वो है भी जो एवं दिगाने आदि तुहाडे बखे पै जांदा तो लुट मार के लै जांदा है। एक ऐसा अपनी अकलों ते पर्दा पाउंदा है भी एक डाकू नूं आपां आप चुगने हैं भाई आ जा लुट मार कर आपां नूं असल ते ये गल समझा नहीं सका कोई समझ नहीं आ सकी भी जेड़ा ये पैसा लुटदे ना ये किसी खलाए च बैठी हुई मखलूक का पैसा नहीं हुंदा, ये तुहाडा साडा पैसा हुंदा है जेड़ा आदे बोझे भर जाते हैं जलादा बना जाते हैं। ये मेरे तो न्याज वाल हो तुहाडा हुंदा है। ये पता नहीं मतलब ये गल मैनू लगता भी समझ क्यों नहीं आती ये क्योंकि किसी की हट्टी बच जाए ना तो सारी जिंदगी पछताइंदा रहता है। वो आंदा मेरे नाल बड़ा वादा हो गया, मेरी डाग छुट गई, मेरे नाल बड़ा वादा हो गया, मेरा जुग्गा बच गया, मेरी दुकान बन गया। ते जेड़ा पूरा मुल्क बन जाते हैं उन्होंने बंदा ही नहीं उन्होंने मुड़ ठा ठा टप्पे आए खलोते हैं मोड़ देवन जी सर हाँ जी लुटन वालियां ने फिर बह के तारीफा होंदियां ने बिल्कुल इवें कि जी क्या बात है। तो ये जेड़े आदे हत्थी लुटेरे चुगने हैं इनदे तू जेड़ा है बाज आविए अकल करिए समझिए। आदा तो हुण जिन्हां दी कोई 50-60 साल तो अपनी उम्र लग गई, जिन्हां दी ज्यादा हो गई, वो कम अज कम आदे बच्चों का सोचण। तुसी मेरी गल दा यकीन करो कि 3-4 दफा पूरे मुल्क दे विच अगर ईमानदार लोगों की और एक कोई बंदे आते ना ले भी सारे इवें ने सारे बेईमान होंदे ने सारे ऐ नहीं होंदा जेड़े तरक्की याफ्ता मालिक हैं। मैं इत्थे खलोता तुहानू उन्हां दा न्याय देना अक्सरीयत दा कि वो 100% ईमानदार लोग होंदे, वो एक पाई नहीं खावन वाले होंदे तां कौमां ते तां मुल्क तरक्की करदे तां उन्हां दे बच्चे बच्चू नंगे नहीं वधे होंदे तां वो धुप्पां दे विच रुलदे नहीं वंदे होंदे या तां उन्हां नू रोटी पानी दी कोई तकलीफां नहीं होंदी। आपने तां मुल्क दे विच कदे पानी पीवन दा साफ नहीं लब्भा। मेरे मेहरबान एक आए बैठे सिंध तो मैनू बड़े प्यारे एजाज साहब ते मेरे बेली भी हैं, प्यार मुहब्बत भी है, मुरीद भी हैं, सारे तलक नहीं नांदे नाल। ते ओ ते सिंध दे विच जेहड़ी हालत है उत्ते इक्के पार्टी नूं लोग 40-50 साल तो वोट दित्ती जा रहे हैं ते उन्हां दी अजे ताईं झुगियां अजे वो गाई दे नाल ते महीं दे नाल पानी पींदे ते उन्हां नूं दित्ती जांदे। मतलब कमाल होई खलोती है।
अकल करना है, अकल अल्लाह पाक इस्तेमाल करने वास्ते दिता है कि असी सही पार्टी नू सही लोगों नू चुनीए। तो तुसी 3-4 दफा सिर्फ अगर सही लोग ईमानदार लोग जेडे ने सिलेक्ट हो गए, इलैक्ट हो गए, तो तुसी वेखिया कि मुल्क का निज़ाम जेड़ा है अल्लाह ताला दे फजल नाल बिल्कुल तब्दील हो जासी और तरक्की की राह ते गामजन हो जासी। किसी भी एक आदमी दे ईमानदार आवन नाल खाओ कोई भी आ जावे, वो तू आ जावी, मैं आ जाऊँ, इमरान खान आ जावे, वो जरदारी आ जावे, वो नवाज शरीफ आ जाए, कोई आ जावे, कोई नहीं चेंज होना, कुछ भी नहीं होना। इवें वो रसा ही था मरिंदे कुटींदे रसा ही था, इवें आप मरिंदे कुटींदे ही रहना। 5 साल बाद वो लाज़ेक दा झाका होंदा है। हाँ, एक 8वां ते 9वां तरीका जेड़ा मैं दसा जेड़े तरीके नाल वोट देंदे भी उन्हां देहां च एक फसली बटेरे आंदे ना, भी जेड़े उन्हां देहां दे विच सीजनल बटेरे आख लो, सीजनल कीड़े आख लो, उन्हां सीजन दे विच निकलदे ने। वो 500-500 रुपये नाल गरीबां दा वोट, उन्हां दी इज्जत, उन्हां दा ज़मीर, उन्हां दी अना मुल लैंदे। ते बदकिस्मती नाल आपां 500-500 रुपये दे विच, अक्सरीयत अपने चों सारे नहीं, अक्सरीयत 500-500 रुपये च बेचारे आपां विक जाने। मुड़ 5 साल 500 रुपये, मेरा एक मेहरबान उस मजीद उनका तर्जमा किया, हो सका साल दे 100 रुपये 5 साल होंगे, साल दे 100 रुपये च आपां विक जाने हैं। ते मुड़ 5 साल वो बुरियां करते हैं, वो अपना मुस्तकबिल लुटते हैं, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल लुटते हैं, वो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल लुटते हैं, वो अपनी धरती लुटते हैं, अपने किक्कर लुटते हैं, अपन डागा लुटते हैं, हर बराम लुटीमनी शुरू हो जाती। लेकिन उनका आपको चेता नहीं होंदा, आप लाजे की जी भुल की वजह तो वो जाते गलत आदमी ते मोहरा ला ते मुड़ थुड़क जाने। ये बहुत अहम गल है, इस तरीके समझ आवे, इस तरीके समझ लो, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा हक समझते समझ आवे, उस तरीके समझ लो। ते है तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा हक। मेरा बेली है फाजिल मलांगे डक्कू साहब है इतों साहिवाल तो, वो ही आंदा होंदा है भी अगा तो मैं अगे भी सुनिंदा होंदा, मैनू उनकी गल पसंद है, मैनू चंगी लगती है, मैनू लगता है इवें जरूर होसी, होर पता नहीं की होना है, रब ताला दे काम है, पर यह जरूर होसी, ये 2 गल्लां जरूर पूछी सी। वो ये उनका फरमान है। फाजिल बैठे है कि बैठ, ये इन्हां दा फरमान है जी। ये आंदे कि अगले जान मैनू लगता है 2 गल्लां पूछी होनियां, मैनू भी ये लगता है जिवें ये आंदा है अकल की गल है जिवें, क्योंकि बाकी सारियां गल्लां तो शायद दरगुजर हो जावने, क्योंकि अल्लाह ताला शायद अगर अल्लाह चाहे था वो बाख्तियार है, वो मालिक है, वो मालिक कायनात है, जिहड़ी गल नूं चाहे छड्ड दे सी। लेकिन आए 2 गल्लां जरूर पूछी सी, इंदे ख्याल नाल ते इंदे तो सुनने तो बाद मेरे ख्याल नाल भी पहला सवाल आंदा है भी की होसी, बई चोट किसको दिया, बई औखा किनू कीता, किंदा किंदा हक खादा, किनू किनू तकलीफ दी, किंदे किंदे नाल वादा कीता, किंदे किंदे ते जुल्म कीता, ये जरूर पूछो सी। ते दुआ ये आंदा है, मैं भी मुड़ इंदे सुनने तो बाद मैं भी आना कि दुआ ये पूछी सी बई वोट किसको दिया, वोट किसको दिया ते चोट किसको दिया। ये याद रखिया है, ये 2 सवाल अगले जहान अल्लाह पाक जरूर करना, क्योंकि तुसी अगर उन्होंने मुल्क अल्लाह तआला दे रसूल दे मुल्क बेईमान बंदियां नूं हुक्मरान बना के लिया जानन बुझण दे बावजूद, ते मुड़ इस गल की पुछ क्यों ना होसी, तुसी तो पूरी उम्मत नूं तबाह करता, पूरे मुल्क नूं तबाह बर्बाद कर दिता। ते ये तुहानूं इजाजत अल्लाह तआला दा रसूल कदे नहीं देवनी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये चौधरी दा हक नहीं, पीर दा हक नहीं, मौलवी दा हक नहीं, खान दा हक नहीं, बिरादरी दा हक नहीं, पैसे 500 रुपये के नाल विकण वाली शै नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला दे रसूल दा हक है। ते उन्हां दे वास्ते सिर्फ और सिर्फ ईमानदार आदमी दा हक है, जिहड़ा ईमानदारी दा निज़ाम काम करे, मुसलमान कौम तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे दीन दा पूरी कायनात ते पूरी दुनिया दे विच बोलबाला हो। बस ये गुजारिशात नाल मैं 1-2 बस मुफ्ती जे नाथ खान हजरात हैं, वो मेरे बड़े प्यारे हैं, तो मैंने उन्होंने रातां बड़ियां पसंद हैं, तो उन्होंने दा भी हुण लाए हो लेट हैं, ते वो ख्वाहिश रखते हैं 3 एवं 3 मिनट ही, जिवें मैनू भी बर्दाश्त किया ने इतना चिर 9 मिनट उन्होंने बर्दाश्त कर लो, तो उस तो बाद लंगर शरीफ ते मुड़ जिन्हां हज़रात जाना होवे उन्होंने इजाजत, मैं उत्ते बह रहा सा, मेरे ते जाना होवे कोई 2 घंटे बाद टाइम की है जी 11 कोई 1 बजे के करीब असी खाना शाना खा ली सो, मुड़ कवाली की महफिल होसी कोई 2 घंटे 3 बजे तक कवाली करा से, और साहबानू जिन्हें समझना हो आराम कर सन, जिन्हें जाना हो अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन हाथ बनते मिन्नत करते गुजारिश करते तरला लेते मेरी ये मिन्नत है कि अगर ये तुहानू गल्लां सही लगियां होवन ते अज दे दिन की निस्बत नाल इन्हां नू याद रखिया है ते इन्हां ते अमल करिया है,
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਤੇ ਦੂਏ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੁੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈ ਸੈਂ ਤੇ ਮੋੜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 9 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਜਨਰੇਟਰ ਇਹ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ